भाईजान रोकने वाले इदारे मौजूद हैं, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है। इंशाल्लाह आज पर्चा भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने बताया कि बाकायदा इसने वहाँ पे एक तो बदतमीजी की, गालम गलोच की, जान से मारने की धमकियां दी कि तू हुण बाहर आ, तेन दसने हैं, बाहर बंदे भी खड़े ने, तेन असीं जानों मारांगे। तो उसकी भी हमने जो जो रियलिटी थी हमने तो वो बताई है। और दूसरा उसकी फुटेज के लिए भी हमने कह दिया है, जो कमरा अदालत के अंदर फुटेज है वो भी मिल जाएगी, और जो बाहर वीडियो जो आप भाइयों ने, मीडिया वालों ने बनाई हुई थी, वो तो प्रूफ है ही है, धमकियां देने का हो, लेकिन पर्चा पर्चा होता है, पर्चा पर्चा ही है। देखिए जी, किसी के भी अगर आप करैक्टर पे बात करेंगे, किसी को गालम गलोच करेंगे, किसी को जान से मारने की धमकियां देंगे, तो कानून तो हरकत में आएगा। तो इंशाल्लाह वो आप नजर आएगा आपको। जान मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हरकतें सारा कुछ किया, कल किया, जो पीछे करती आई हैं, मुझे बताएं कि कोई खानदानी, कोई इज्जत वाली औरत ये काम करती है? कमरा अदालत में खड़े होकर गालियां निकालने से क्या अदालत की तौहीन ज़मीन भी नहीं? जी बिल्कुल होती है सर। वो उस टाइम हमने जज साहब की तरफ भी देखा है कि ये देखें आपके सामने हम लोग अंदर खड़े हैं और ये किस तरह की जुबान और किस तरह की धमकियां देके जा रहे हैं। अच्छा जुनैद भाई, लास्ट में बिल्कुल ये बड़ा सवाल मजे का मैं कर देने को, दरख्वास्त तो दिया रजब भट्ट ने जी, नंबर दीजिए आपका क्यों लगा हुआ है? यार वो दरख्वास्त हम नहीं दी थी, रजब मेरे साथ ही था। ठीक है, जब हम दरख्वास्त देने गए हैं तो वो नंबर लीक ना हो जाए, इसलिए सर रजब ने कहा यार आप अपना नंबर वहां पे दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, कल आपको जो है मैंने खबर पहुंचाई थी कि जो मुद्दईया थी मुकदमा की, उसके खिलाफ एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। कल रजब भट्ट की पेशी थी और कमरे अदालत के बाहर ये मुद्दईया जो है वो अग्रेसिव हुई। इन्होंने जो है वो रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी, उसके अलावा नाजेबा अल्फाज बोले और गालम गलोच किया, जिसकी बिना पे इसके खिलाफ जो है वो थाना इस्लामपुर में दरख्वास्त दायर हो गई है। मेरे साथ एडवोकेट जुनैद खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे सारा ये क्या मामला है, दरख्वास्त जो है कि इस पे पर्चा भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जुनैद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जुनैद भाई, बड़े दुख और अफसोस की बात है, ये जो मुद्दईया है ये किसी के भी बारे में, किसी भी बहन बेटी के बारे में जो है वो जो मर्जी जो है वो बकवास करेंगी, किसी को गालियां देंगी, अदालत की जो है वो तौहीन करेंगी, तकद्दुस को पमाल करेंगी, बाहर आके जो है वो डायरेक्टली जो है वो माँ बहन की गालियां देंगी। उसके बाद ये जाके एक वीडियो पोस्ट करती हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और ये उस चीज की तस्दीक करती हैं। हाँ, ये वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो आप तक पहुंच भी जाएगी और तू अपनी भैनों नु वेख, अब उनसे जाके एडिट चेक कर, अपनी भांजियां नु, मतलब किसी के भी आप घर पे जाके किसी की भी माँ बहन की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। भाईजान रोकने वाले इदारे मौजूद हैं, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है। इंशाल्लाह आज पर्चा भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने बताया कि बाकायदा इसने वहाँ पे एक तो बदतमीजी की, गालम गलोच की, जान से मारने की धमकियां दी कि तू हुण बाहर आ, तेन दसने हैं, बाहर बंदे भी खड़े ने, तेन असीं जानों मारांगे। तो उसकी भी हमने जो जो रियलिटी थी हमने तो वो बताई है। और दूसरा उसकी फुटेज के लिए भी हमने कह दिया है, जो कमरा अदालत के अंदर फुटेज है वो भी मिल जाएगी, और जो बाहर वीडियो जो आप भाइयों ने, मीडिया वालों ने बनाई हुई थी, वो तो प्रूफ है ही है। बिल्कुल वो चल रही है। उसके बाद सोने पे सुहागा इसने ये किया कि अपनी ही वीडियो बना के अपने अकाउंट पे भी लगा दी कि जो इसने अपने कि जुर्म है जो है इसका मैं इकरार कर रही हूं कि मैं करके आई हूँ ये। तो इंशाल्लाह हमने देखे वहां पे रजब भी बदतमीजी कर सकता था, रजब के मुंह में भी जुबान थी, रजब भी हाथों में हाथ भी उठा सकता था, लेकिन वहां पे जब रजब को मैंने ऐसे पकड़ा, उसे मैंने कहा हम लीगली लेके चलेंगे। इन लोगों ने यही तो चाह रहे हैं कि इन्हें फेम चाहिए, वो चाह रहे हैं ये केस तो खत्म होने लगा है, अब आगे हमारी रोजी रोटी कैसे पूरे गैंग की चलनी है, क्योंकि इन पूरे गैंग की सारों के अकाउंट चेक कर ले, इनमें रजब भट्ट हो रहा था। अदरवाइज जो ये अपनी वीडियोस लगाते हैं वहां पे कोई व्यूज नहीं आते। तो ये काम था। इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कि आज पर्चा हो जाएगा। इंशाल्लाह पर्चा चाहे 5 तो 6 का हो, धमकियां देने का हो, लेकिन पर्चा पर्चा होता है, पर्चा पर्चा ही है। देखिए जी, किसी के भी अगर आप करैक्टर पे बात करेंगे, किसी को गालम गलोच करेंगे, किसी को जान से मारने की धमकियां देंगे, तो कानून तो हरकत में आएगा। तो इंशाल्लाह वो आप नजर आएगा आपको। अच्छा जुनैद भाई, दूसरी बात ये कि इनके जब सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल डाउन होने जा रहे होते हैं, खासतौर पे ये मुद्दईया के, तो ये सलमान हैदर के साथ जो कि इस केस में एक्यूज थे, जिनकी बेल कंफर्म हो गई थी, जो मेन मतलब कि जिन पे इन्होंने एफआईआर करवाई थी, उनके साथ अपनी कुछ प्राइवेट वीडियोस जो है वो अपलोड करने लगते हैं, जिसमें ये हक कर रहे हैं, वो इनके हाथ चूम रहे हैं, इनको पाँव दबा रहे हैं, इनके मतलब कि प्राइवेट वीडियोस होती है ना कपल की, ये वो अपलोड करके फिर मिलियंस में व्यूज ले लेती हैं। भाईजान मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हरकतें सारा कुछ किया, कल किया, जो पीछे करती आई हैं, मुझे बताएं कि कोई खानदानी, कोई इज्जत वाली औरत ये काम करती है? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं। जिनकी तरबियत ही नहीं, उन पे हम क्या बात करें। मैं यही कहूंगा कि लफ्जों का ज़िया है। हम वो कीचड़ भी, वो जो गंदा कीचड़ होता है, एक कीचड़ होता है बारिश हो ना,
तो मट्टी बड़ी होती है तो कीचड़ बन जाता है, वो साफ सुथरा टाइप होता है। एक कीचड़ होता है भाईजान जहां पे गटर का गंद बाहर निकला होता है, एक कीचड़ वो होता है, उसके अंदर पत्थर मारने से ज्यादा गंदा इंसान होता है। तो हम ये वो कीचड़ के अंदर पत्थर मारने वाली बात है, तो हमें इस पर डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि औरत जात है और आप किसी औरत को, एक बच्चियों को, छोटी छोटी को किस तरह की गंदी गालियां दे रहे हैं, और आपकी तरबियत करने वालों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आप लोगों को पैदा किया हुआ है। अच्छा जुनैद भाई, फेम लेना आजकल जो है वो कैसे इजी हुआ होगा कि आप किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, खासतौर पर रजब भट्ट की, आप रजब भट्ट के खिलाफ बात करो, अगर वो सामने आ गया है और वीडियो बन रही है, आप ये ना सोचो कि मेरे पे कोई पर्चा हो जाएगा, जो भी होगा, फेम की ऐसी हवस और भूख है कि आप उसको रजब भट्ट को गाली दे दो, आप जो ना मशहूर हो जाओगे। भाईजान आज देखें, मैं ये बड़ी दफा कहा है कि ये रजब का अल्लाह का करम है। पाकिस्तान में आप अभी किसी भी वीडियो में उसके अंदर रजब का तल्लुक भी ना हो, सिर्फ ऊपर लिख दे रजब भट्ट, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ऐसे ही है, ये अल्लाह ताला ने उसे फेम दिया हुआ है। तो ये लोग जब आप मुकाबला नहीं कर पाए, जब आप उसे गिरा नहीं सके, 376 जैसे गंदे इल्जाम उस पर लगा दिए, तब कुछ नहीं कर सके, तो अब ये यही हरबे आपने अपनाने हैं ना कि अब फेम में तो रहना ना हमने, कि हमें तो लोग देखते रहे। और यकीन करें कि अपने कमेंट्स देखें, इनके जाके नीचे